हेलो फ्रेंड, अगर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के महासीरीज का तीसरा पार्ट को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है ना दो पार्ट को देख चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्ट में 100 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखे थे। तो ये सिंगल पार्ट में जो है ना दोस्तों हम लोग 100 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आप ये सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना, अगर महासीरीज में जितने भी क्वेश्चंस को यहाँ पे सेलेक्ट किए यानी कि 800 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान से आपके एग्जाम में जो है ना दोस्तों एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। इसलिए वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है, याद करते हुए जाना है। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो ना यहाँ पे आपको लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफी अच्छी तरीके से चल रही है, ठीक है। और दोस्तों ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो ना वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप जो ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। आज जो है ना काफी सारे विद्यार्थियों को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे जिसको नहीं जुड़े हैं, ठीक है। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और इस क्लास में जो है ना हम लोग 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे ना। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो है ना 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके थे पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में। तो ये पार्ट 3 में हम लोग 101 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कमेंट करके हुए बताना है एक एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 101 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% ये प्रश्न जो है ना पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है। प्रश्न ये है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो फ्रेंड है भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहा जाता है भारत में। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे कम किसकी प्रति व्यक्ति आय है वही आपको बताना है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो फ्रेंड है अपना राज्य बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो ना सबसे ज्यादा है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे आधुनिक मुद्रा का एक रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, कागज का नोट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले सोने के सिक्के थे, ये चांदी के सिक्के थे, ये दोनों किसके मतलब किसका रूप था। तो ये प्राचीन मुद्रा का रूप था, लेकिन ये कागज का नोट जो है ना आधुनिक मुद्रा का रूप है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, ठीक है। तो भारत में मुद्रा जारी करने के लिए कौन अधिकृत है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। और दोस्तों आपको एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो 1935 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी दोस्तों, कोलकाता में हुई थी। और एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है। तो मुंबई शहर में है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम आपको एक एक क्वेश्चन जो है ना बता रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे इसमें एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कागजी मुद्रा का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो चीन देश में हुआ था। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। आपको बताना है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ना दोस्तों कब किया गया था। तो 1969 ईस्वी में किया गया था। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड ये जो हॉलमार्क जो होते हैं ना ये सोने के आभूषण लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है
कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, ठीक है। तो मुद्रा का एक आधुनिक रूप कौन नहीं है दोस्तों, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जमा जो है ना ये मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो फ्रेंड भारत में नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ना 1900 यहाँ पे कब हुई थी वही आपको बताना है। तो 2015 में हुई थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर मेधा पाटेकर किस आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो डॉक्टर मेधा पाटेकर है ना किस आंदोलन में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है, इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो है ना दोस्तों स्पेशली क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में पुराना तेल का भंडार कहाँ है, ठीक है। तो फ्रेंड भारत में पुराना तेल का जो भंडार है ना दोस्तों डिगबोई में है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो चावल है ना ये उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। ये अगर ये इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है दोस्तों, पश्चिम बंगाल लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में जो है ना चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला है ना एंथ्रासाइड है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सबसे घटिया किस्म का कोयला क्या होते हैं, पीट होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ना 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों एक आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, देखिएगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तो फ्रेंड परिवहनों के साधन में जो सबसे सस्ता परिवहन का साधन है ना दोस्तों जल है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस जो है दोस्तों 22 मार्च को मनाए जाते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक एक पॉइंट को यहाँ पे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में किस खनिज का अभाव है, ठीक है। तो फ्रेंड भारत में जो है ना किस खनिज का अभाव है, तो लेड खनिज का अभाव है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कांवड़ जिसको हम कहेंगे कांवड़ झील किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो कांवड़ यानी कि कांवड़ झील जो है ना दोस्तों बेगूसराय जिले में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कहलगांव तापीय विद्युतीय परियोजना किस जिला में स्थित है, तो भागलपुर जिला में स्थित है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आती है, ठीक है। तो फ्रेंड सुनामी जो आती है ना किस स्थान पर आती है, तो समुद्र में आती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है, तो फ्रेंड ये जो सुनामी शब्द है ना जापानी भाषा का शब्द है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड प्राकृतिक आपदा नहीं है कहने का अर्थ है कौन जो है ना मानव जनित आपदा है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहचानते हैं कि कौन कौन प्राकृतिक आपदा है। सुनामी यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, हिमस्खलन ये भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये आतंकवाद जो है ना दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये जो है ना यह एक प्रकार का मानव जनित आपदा है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, तो हम आपको पहले बताए भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ना दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि अंतरिक्ष से आकाश को देखने से कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो कानून लागू हुआ था ना 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। तो वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है ना दोस्तों लोकतंत्र है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाते कि किस देश की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड ये नेपाल देश की सीमा जो है ना दोस्तों बिहार से जुड़ी हुई है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है ना किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति करता है ना राष्ट्रपति करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आर्टिकल 19 में जो है ना देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया था, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। ये आर्टिकल जो है ना सभी को याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको बताना है कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो फ्रेंड ये जो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड बिहार का शोक किस नदी को कहेंगे, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 130 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना नगर में हुआ था। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। काफी इंपोर्टेंट है। तो अंकरवाट के मंदिर का निर्माण जो करवाया गया था ना दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये अंकरवाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो काम्बोडिया में स्थित है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो है ना किस राज्य में लागू किया गया था, तो राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना गया। ठीक है, तो फ्रेंड योजना आयोग को भंग करके जो है ना दोस्तों नीति आयोग
बनाया गया, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों नीति आयोग कब बनी थी, यानी कि नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी ना दोस्तों, कब हुई थी, तो 2015 ईस्वी में हुई थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन जो है ना बीमारू राज्य है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे बीमारू राज्य बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, ये सब क्या होते हैं, बीमारू राज्य होते हैं, यानी कि ये सभी आपका बीमारू राज्य हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो फ्रेंड भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, 1980 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ये बीजेपी, जिसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी कहेंगे, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए, कमल का फूल। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है ना, किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, ठीक है। तो फ्रेंड यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है ना, कौन है, तो जादूगोरा, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सभी प्रश्न जो है ना पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं ना, तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान में महासीरीज में जितने भी क्वेश्चन को लेके आए हैं ना, ये सभी प्रश्न पूरे बुक का यहाँ पे निचोड़ प्रश्नों को लेके आ चुके हैं। आपके एग्जाम में जो है ना ये सारा का सारा प्रश्न है, आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो इसी वीडियो से हूबहू देखने को मिलेगा। इसीलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। आपको जो है ना एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम का समय काफी नजदीक है। इसके लिए हम जो है ना दोस्तों प्रत्येक वीडियो में हम लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है ना 100 ऑब्जेक्टिव कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए आप दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं करते, तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि महासीरीज में यहाँ पे हम लोग टोटली जो है ना 800 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का भी देख रहे हैं हम लोग, इसी तरह ऑल सब्जेक्ट का हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि सुनामी कहाँ आती है, ठीक है। तो फ्रेंड सुनामी कहाँ पे आती है, तो समुद्र में आती है। ये भी प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, ठीक है। तो फ्रेंड लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करती है ना, किस पर निर्भर करती है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ठीक है। ये बात किसने कहा था दोस्तों, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, जनसंघर्ष यहाँ पे होना चाहिए। बोलीविया में जनसंघर्ष का जो मुख्य कारण था ना दोस्तों, क्या था, पानी की कीमत में वृद्धि था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, ठीक है। तो फ्रेंड भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी किसे माना जाता है, मोर को माना जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो फ्रेंड ये संजय गांधी जैविक उद्यान एक तरह का चिड़ियाघर है, जिसको हम लोग पटना जू कहते हैं। यानी कि कहाँ पे स्थित है, पटना में स्थित है, ठीक है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो पटना नगर में स्थित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वैद्यों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, काफी इंपोर्टेंट है। तो वैद्यों की ओर लौटो का जो नारा दिया था ना दोस्तों, कौन दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड ये गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, ठीक है। तो फ्रेंड ये सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, तो धर्म पर आधारित होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर आधारित कौन नहीं है दोस्तों, सीमेंट उद्योग नहीं है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए, चूना पत्थर होते हैं सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस जो है ना दोस्तों लियो टोल्स्टॉय की रचना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल है, चावल एक प्रकार का क्या होते हैं, खरीफ फसल होते हैं। और दोस्तों जो गेहूं होते हैं एक प्रकार का रबी फसल होते हैं। सारा पॉइंट को यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया, ठीक है। तो फ्रेंड नई आर्थिक नीति में ना किसे सम्मिलित नहीं किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया। इनके अलावा उदारीकरण को सम्मिलित किया गया, वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया है, लेकिन नई आर्थिक नीति में नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, ठीक है। तो फ्रेंड सौर ऊर्जा जो होते हैं किस प्रकार का संसाधन होते हैं वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो सौर ऊर्जा होते हैं, सोलर एनर्जी होते हैं ना, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इनका भंडारण क्या है, असीमित है। इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवीकरणीय। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि WTO जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में कहेंगे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो फ्रेंड WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना की गई थी ना 1995 में की गई थी। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जो की गई थी ना दोस्तों 1907 में की गई थी, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 154 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड किसने कहा था, तो जिम्मेरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो ना पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि कौन जो है दोस्तों संस्थागत वित्त का साधन है, संस्थागत वित्त का साधन है, ठीक है, वही आपको बताना है। तो व्यावसायिक बैंक जो है ना ये संस्थागत वित्त का साधन है, इसीलिए यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था ना, कब किया गया था, 1952 ईस्वी में किया गया था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था ना दोस्तों 1930 में हुआ था, दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सी है नहीं है, ठीक है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सी नहीं है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सी नहीं है, ठीक है। तो विद्युत जो है ना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न आपको काफी पढ़ा चुके हैं। तो संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है ना सार्वजनिक टेलीफोन है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड प्राथमिक ऊर्जा कौन नहीं है वही आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा कौन नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से आप फटाफट से बताइए। ऑप्शन ए में आपको प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम या फिर विद्युत, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है
कोयला। तो फ्रेंड यहाँ पे विद्युत जो है ना ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो फ्रेंड नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में जो है ना कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा ध्यान से, प्रश्न ये कराए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी ना, किसने की थी वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन की थी दोस्तों, राज राममोहन राय ने की थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराया कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो फ्रेंड ये काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है, तो कपास के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कपास की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है, तो गुजरात राज्य में जो है ना कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड राजमार्ग संख्या 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि पित्तल बनाया जाता है। तो फ्रेंड ये पित्तल जो है ना किससे बनाया जाता है, तो तांबा यानी कि कॉपर और जेटेन का क्या होता है दोस्तों, मिश्र धातु होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, तो जल्दी से आप जो है ना एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि पित्तल बनाया जाता है। तो फ्रेंड पित्तल जो बनाया जाता है ना, ये किसका मिश्र धातु से बनाया जाता है, तो अभी बताया तांबा और जस्ता दोनों का मिश्र धातु से बना होता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो की थी ना 1915 में की थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्रकृति के द्वारा जो नहीं घटता है आपदा ना, प्रकृति के द्वारा घटित आपदा को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो यहाँ पे सुनामी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ प्राकृतिक आपदा, भूकंप प्राकृतिक आपदा, लेकिन ये आतंकवाद जो है दोस्तों मानव जनित आपदा, प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो फ्रेंड यंग यूरोप का जो संस्थापक था ना कौन था, मेजनी था। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि दाल जो है ना किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो फ्रेंड दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है 171 प्रश्न ये है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ठीक है, तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है, जो हेड होता है ना, कौन होता है, सरपंच होता है। कौन होता है दोस्तों, सरपंच। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्या करा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, तो फ्रेंड भारत में जो है ना कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 19 से राष्ट्रीयकृत बैंक, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की जो संख्या है ना दोस्तों 61 है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फटाफट से एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं ताकि यहाँ पे जो है ना वीडियो लंबा ना हो जाए, तो आप जो है ना कोशिश कीजिएगा एक क्वेश्चन को याद करने का। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड पटना में जो गोलघर बनाया गया था ना, किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। तो फ्रेंड मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक है ना, क्या क्या है, ज्ञान है, कौशल है और अनुभव है, यानी कि ये सभी है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 1977 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड जनता पार्टी को बहुमत मिला था 1977 के लोकसभा चुनाव में।
यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जो है ना क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो फ्रेंड भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था ना, कब किया गया था वही आपको बता देना है। तो 15 मार्च 1950 में किया गया था। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 15 मार्च 1950। यहाँ पे एक को हटा दीजिएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड ये नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है वही आपको बताना है, ठीक है। तो नेपा नगर जो है दोस्तों अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको बताना है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। काफी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन आरंभ किया था ना, किसने किया था वही आपको बताना है। तो सचिनानंद दास ने किया था, सॉरी सचिनानंद सिन्हा ने किया था। यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जल्दी से बताइए कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है। और यहाँ पे माउसीराम में होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों माउसीराम कहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो मेघालय में है। कहाँ पे है दोस्तों, मेघालय में, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 182 नंबर प्रश्न है। ये कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो फ्रेंड राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो स्थापना हुई थी ना, किस वर्ष हुई थी वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड 1919 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है, तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, यानी कि जवाहर रोजगार योजना जो है ना कब लागू हुई थी वही आपको बताना है, ठीक है। तो 1989 में लागू हुई थी दोस्तों। यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, यानी कि कब आया था भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप, 1934 ईस्वी में आया था। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे जल्दी से आप फटाफट से एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। प्रश्न ये करा है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो यहाँ पे विदेशी ब्रांड कौन नहीं है वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देसी ब्रांड हुंडई है, उसके बाद यहाँ पे टोयोटा है, फोर्ड है, लेकिन ये टाटा जो है दोस्तों विदेशी ब्रांड नहीं है, ये देसी ब्रांड है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग नहीं है दोस्तों, सीमेंट उद्योग नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे फटाफट से हम जो है ना क्लास को लेके चलते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था जल्दी से बताइए। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग WTO कहेंगे, की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी ना दोस्तों कब हुई थी, 1995 में हुई थी। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो ना कुछ प्रश्न इक्का दुक्का यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से भी यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है प्रश्न, इसलिए यहाँ पे जो है ना एक दो प्रश्न रिपीट हो सकता है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये कराए कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, ठीक है। तो लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है, अब्राहम लिंकन का है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ना कब हुआ था वही आपको बताना है। तो 15 नवंबर 2000 में हुआ था। यहाँ पे याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में कहाँ किसका गठन हुआ था दोस्तों, झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न ये कराए कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे फटाफट से एक एक क्वेश्चन को बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इससे यहाँ पे जो है ना जल्दी से क्लास खत्म हो जाएगी और यहाँ पे वीडियो जो है ना ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा। तो भारत सरकार ने
सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था कानून, तो वही आपको बताना है। तो 2005 में किया था दोस्तों। कब किया था? 2005 में। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड तुर्की को जो ना यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। और एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो चीन को जो है ना एशिया का मरीज कहा जाता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो फ्रेंड सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो किया था ना, किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने किया था। कौन किया था? हेम्फ्री डेवी ने। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड ये जो मंदार हिल है ना किस जिले में स्थित है वही आपको बताना है। तो बांका जिले में स्थित है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है क्या करा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड बीजेपी जिसको हम लोग कहेंगे। तो हम पहले आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। ठीक है, 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था दोस्तों किस वर्ष हुआ था वही आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे जो है ना दोस्तों यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जो है ना कोशिश कीजिएगा अच्छी तरीके से याद करने का। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड कागज का जो आविष्कार हुआ था ना किस देश में हुआ था? चीन देश में हुआ था। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे डबल हो गया मिस्टेक से। यहाँ पे आपको बताना है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो लिच्छवी गणतंत्र जो है ना दोस्तों भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो वही आपको बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बिहार हो जाएगा। लिच्छवी गणतंत्र भारत के बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे दूसरा 200 नंबर प्रश्न। यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 200 नंबर प्रश्न है यहाँ पे पार्ट 3 का लास्ट नंबर प्रश्न। ये करा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो फ्रेंड भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना, कौन सा बंदरगाह है? मुंबई है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना पार्ट 3 में यानी कि सामाजिक विज्ञान का महासीरीज का तीसरा पार्ट में हम लोग जो है ना 100 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं। इसके बाद जो है ना पार्ट 4 आएगा। पार्ट 4 में भी हम लोग जो है ना उसमें भी हम लोग जो है ना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसी तरह हम लोग जो है ना पार्ट वाइज हम लोग लेके चलेंगे। देखते हैं कितना पार्ट बनता है। टोटली यहाँ पे 800 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तो 800 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ा देंगे सामाजिक विज्ञान का। इसी तरह साइंस का पढ़ा देंगे। तो यहाँ पे क्लास को जो है ना लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जल्दी से फटाफट से व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो एक क्लास काफी इंपॉर्टेंट था। क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मिलती है यहाँ पे 9 बजे वाला क्लास में जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं। तो 9 बजे वाला क्लास को जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो है ना 9 बजे क्लास जो होगी ना काफी धमाकेदार होने वाली है ना। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। थैंक यू।